हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने आयत के बारे में पढ़ा था कि आयत किसे कहते हैं, किस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकलता है और किस तरह से आयत का परिमाप निकलता है। उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग कि कौन सी आकृति को हम वर्ग कहेंगे और किस तरह से उसका क्षेत्रफल निकलेगा, किस तरह से उसका परिमाप निकलेगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्ग बनता कैसे है। तो हमें 4 ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो। ये बन गया हमारे पास एक छोटा सा वर्ग। तो एक ऐसी आकृति को हम वर्ग कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मान लो इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारे पास एक वर्ग बन गया क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है और किस तरह से वर्ग का परिमाप निकलता है। पहले हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल जिस तरह से हमने कल आयत के क्षेत्रफल को एक फॉर्मूले के द्वारा निकाला था, उसी तरह से वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल को हम भुजा गुणा भुजा करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे भुजा की जगह हम भुजा की लंबाई भर देंगे। भुजा की लंबाई हमारे पास दी है 8 सेंटीमीटर गुणा फिर से 8 सेंटीमीटर। फिर 8 और 8 को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 और 8 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एक बात याद रखें कि जब भी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो भुजा गुणा भुजा करके आप आसानी से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है भुजा गुणा भुजा, तो इससे आप किसी भी वर्ग का, चाहे उसकी लंबाई कितनी भी दी हो, उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब सीखेंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है। वर्ग का परिमाप इतना तो आप जान ही गए होंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा, आयत के क्षेत्रफल को निकालने के लिए फॉर्मूला, आयत के परिमाप को निकालने के लिए फॉर्मूला। तो वर्ग के परिमाप को भी किसी फॉर्मूले के द्वारा ही निकाला जाएगा। तो वर्ग को निकालने का फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा। 4 का 4 ही लिखेंगे, गुणा भुजा की जगह भुजा की लंबाई लिख लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुणा 8 हो गया 32 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास वर्ग का परिमाप आ जाएगा। वर्ग के परिमाप का भी, अगर आपको वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला याद है, 4 गुणा भुजा अगर याद है, तो आप किसी भी वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। चाहे लंबाई कितनी भी हो, उसका परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से किया है। सबसे पहले तो हम आकृति देखेंगे कि वो वर्ग है या आयत है या कुछ है। अगर वो वर्ग है तो उसकी पहचान इस तरह से होगी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, मतलब उनकी लंबाई बराबर होगी। जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 8 है, 8 है और 8 है। इस तरह से इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो अगर आपको कोई ऐसी आकृति मिलती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो समझ लेना कि ये वर्ग है। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल को अगर हमें निकालना है, क्षेत्रफल इसके अंदर वाला एरिया होता है, ये वाला जो भी एरिया है इसे हम वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। और एक बात और, वर्ग में जो भी कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं वर्ग में, वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के।
तो हम बात कर रहे थे वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने की। वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा भुजा को उसकी भुजा से गुणा करके। ये वाली है ये इसे हम वर्ग की भुजा कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमारे पास वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा गुणा भुजा करके हम 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर के साथ गुणा कर देंगे। 8 को अगर 8 के साथ गुणा किया तो इसका आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल को जब भी हम निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। और फिर हम वर्ग का परिमाप सीखते हैं। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा भुजा। 4 की जगह 4 लिखेंगे, भुजा की जगह हम भुजा की लंबाई लिख लेंगे, फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 को 8 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास अगर लंबाई कुछ और भी दी है तो फॉर्मूला यही रहेगा और क्वेश्चन करने का तरीका यही है, बस इसमें आपके पास लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी होगी, बाकी तरीका सेम रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। अगर समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, इस तरह से आप जल्दी सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप वगैरह निकालना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।